हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज में इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन आता है, इलेक्शन बेस्ड, वो क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक, और जो प्रीवियस ईयर में SSCGD में आ चुका है वो क्वेश्चन को करेंगे। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त हुआ। मतलब कुल जितना भी वैध मत पड़ा था उसमें से सीमा को 4 वोट पड़ा था, तो गीता को कितना वोट पड़ा था? 5 वोट पड़ा था। ठीक, यदि 15,000 मतों में से 19% वोट क्या हो गया? अवैध हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। तो हमको बताना है तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने का अंतर है। ठीक, अच्छा, कुल कितना वोट पड़ा था? टोटल वोटिंग कितना हुआ था? 15,000 हुआ। टोटल वोटिंग कितना हुआ था? 15,000। उसमें से 19% वोट क्या हो गया है? अवैध हो गया है। तो 15,000 का 19% निकालिए। 15,000 गुना 19% हटाए तो डिवाइड में 100 आ गया। जीरो जीरो 19 बचे 95, हाथ में बचा 9। 19 का 19 और 9, तो 19 एक 20, 28, मतलब 2850 वोट क्या हो गया है? रिजेक्ट हो गया है। कितना में? 15,000 में। मतलब 15,000 वोट में 2850 वोट अवैध हो गया है। तो जीरो, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 8 गया तो 1, अब 4 में 2 गया तो 2। मतलब वैध वोट कितना है? तो 12,150 क्या है मेरा? वैध वोट है। वैध वोट है। वैध वोट कितना है? 12,150। ठीक, अब हमको निकालना है कि सीमा और गीता को वैध मत का कितना का अनुपात में वोट मिला है? 4:5 में। तो वो दोनों के बीच में कितना वोट का अंतर है? अच्छा बताइए, सीमा और गीता को, सीमा को 4 वोट मिला होगा तो गीता को कितना वोट मिला होगा? 5 वोट। ये दोनों के बीच में कितना वोट का अंतर है? 1 का। अच्छा, टोटल वोट को मिला कितना है? तो 4 और 5 9, लेकिन टोटल वैध वोट कितना है? 12,150। तो एक बराबर कितना होगा? तो 12,150 डिवाइड बाई 9। 9 से कटेगा, 9 एका 9, 9 एका 9, 3 बच गया, 31 हो गया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 4 बचा, 9 बचे 45। तो एक बराबर कितना हो गया? 1350। और दोनों के बीच में वोट का अंतर कितना है? 1। तो एक बराबर कितना आ गया? 1350। मतलब 1350 दोनों के बीच में वोटों का अंतर था। ठीक, अगला क्वेश्चन। 101 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आया है ना? चलिए, 101 बोल रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148 वोट, 7624 वोट और 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना वोट मिला होगा? अच्छा, 3 उम्मीदवार था, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, पहला उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? 1148। दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? 7624। ठीक, और तीसरे वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? 11,628। ठीक, तो हमको बताना है कि जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का कितना परसेंट लाया है। अच्छा, टोटल वोट, तीनों का वोट को जोड़ देंगे तो टोटल वोट पता चल जाएगा। तीनों का वोट को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 12 और 8 20 का जीरो, हाथ में बचा 2, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, हाथ में बच गया 1, 6 6 12, 12 और 1 13 और 1 14 का 4, हाथ में बच गया 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का जीरो, हाथ में बच गया 1, 1 और 1 2। मतलब टोटल वोटर्स कितना था? टोटल वोटिंग कितना हुआ था? 20,400। उसमें से जीतने वाले उम्मीदवार कितना वोट लाया है? 11,628 वोट लाया है। तो कितना परसेंट लाया है? तो 11,628 जीतने वाला उम्मीदवार वोट लाया है कितना में से? तो 20,400 में। ठीक, तो परसेंट को बुलाना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको काटिए, 2 1 2 जीरो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 11, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौका 8। एकदम छोटा से काटते जा रहे हैं। ठीक, 2 पचे 10, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 9 18, जीरो, 2 7 14। ठीक,
अब 51 से इसको ऐड करते हैं, ठीक। 13 से 51 किसे करते हैं, 51 से डायरेक्ट काट देते हैं। तो 51 छक कितना होगा, तो 6 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 51 × 5 = 250। 51 भागा 2960 कीजिए, ठीक। सही किए हैं, 20,400। 628, 2 × 5 = 10, 11 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 2 4, 2 9 18, 0 2 7 14। तो 51 × 5 = 51 छक करेंगे तो 6 6 × 5 = 300 हो जाएगा। 5 5 5 × 5 = 25। तो 10 में 5 गया तो 5, 9 में 5 गया तो 4, ठीक। 7 उतर गया, तो आप 7 से कीजिए। 7 7 × 5 = 35 होता है। ओहो, 8 और 5 तो 3 ना, 7 × 5 = 35। तो कितना आ गया, 51 को इसे डायरेक्ट काटेंगे तो 57 आएगा, ठीक। मतलब 57% वोट लाया था जीतने वाला उम्मीदवार। जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया था, तो 57% लाया था। ये था 1 से 1 नंबर, ठीक। देख लीजिए। अब हम लोग आगे नंबर को करते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 102 नंबर कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे। इसमें दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। जितना वोट वहां पड़ा है ना, सब का सब वोट क्या है, वैध है, मतलब कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए हैं और 28,800 मतों से क्या हो गया, हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक। अच्छा, टोटल कितना वोट पड़ा है नहीं पता है, लेकिन जितना वोट भी पड़ा है सब वोट क्या है, वैध है। और एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला है, मतलब बाकी को उतना परसेंट मिला होगा। और ये कितना वोट से हार गया है, 28,800 मत से क्या हो गया है, हार गया है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक। तो हम मान लिए कि टोटल वोट जो है 100x पड़ा होगा। टोटल वोट कितना पड़ा होगा, 100x। इसमें से दो उम्मीदवार हैं, तो एक उम्मीदवार जीत जाएगा तो दूसरा उम्मीदवार क्या हो जाएगा, हार जाएगा। अच्छा, हारने वाले उम्मीदवार को 38% वोट मिला है, तो जीतने वाले को बाकी वोट मिला होगा कि नहीं, तो 38 तो 40, मतलब 62% वोट किसको मिल गया है, जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गया है। अब बोल रहा है कि हारने वाला उम्मीदवार कितना से हार गया है, तो 28,800 वोट से हार गया, ठीक। तो अब देखिए कि यहाँ इसको अगर 100 वोट मिला था तो 38% बराबर कितना हो गया, 38 वोट मिला होगा। तो बाकी वोट इसको मिला होगा, 62 वोट मिला होगा ना। तो 62 वोट इसको मिला था, इसको 38 वोट मिला, कितना वोट से अभी हार गया। तो 38 62 में 38 माइनस कर दीजिए, तो 12 में 8 गया तो 4 बचा, 5 में 3 गया तो 2, मतलब 24 वोट से क्या हो गया है, हार गया है। लेकिन बोल रहा है कि एक्चुअल में हारा कितना से है, एक्चुअल में हारा है 28,800 वोट से, ठीक। तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 28,800, ठीक। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 28,800 बटा 24, ठीक। 24 24 का 24, 24 दूना 48, 24 का 24, 4 बचा, 24 दूना 48, एक बराबर कितना हो गया, 1200, ठीक। अच्छा, टोटल वोट कितना है, 100 माने हैं, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1200 गुना 100, ठीक। इसको जब गुना कर देंगे तो 1200 और 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब 1,20,000 टोटल वोटर्स था। टोटल वोटिंग कितना हुआ था, 1,20,000 टोटल वोटिंग हुआ था, ठीक। 100 मान लिए 100x वोटिंग हुआ था, उसमें 62% जीतने वाले को, हारने वाले को 38%, मतलब हारने वाले को 38x वोट मिला होगा, तो जीतने वाले को 62x। और ये कितने वोट से हार गया है, तो 24x वोट से हार गया है। तो 24x बराबर कितना हो गया, 28,800। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना। तो 100x बराबर कितना होगा, तो 1,20,000, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जितना भी SSC GD में आया है प्रीवियस ईयर में, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। आगे क्या है, 103 नंबर ना, 103, 102 हो गया है, 103 हम लोग करते हैं। 103 क्या बोल रहा है, 103
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, दो उम्मीदवार, इसमें भी कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार है, तो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत के 48% मत प्राप्त हुए, मतलब टोटल जितना वैध मत पड़ा था उसमें से एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला है, ठीक। 18% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक। यदि कुल मतों की संख्या, मतलब कुल कितना वोट पड़ा था, 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या मिली होगी, ठीक। अच्छा देखिए, टोटल 17,500 वोट पड़ा था, कितना वोट पड़ा था, 17,500, इसमें से एक टोटल वोटिंग हुआ था, टोटल वोटिंग हुआ था, ठीक। उसमें से बोल रहा है कि 18% वोट क्या हो गया है, अवैध हो गया, क्या हो गया है, अवैध हो गया, ठीक। तो 17,500 का 18% निकालिए, परसेंट हटाए, डिवाइड में 100 आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 पचे 90, तो जीरो हाथ में 9, 18 सत्ते तो 8 सत्ते 56, 18 सत्ते 126, 126 और 9 तो 135 का 5 हाथ में बचा 13, 18 का 18 और 13 कितना होगा, तो 18 2 20, 30 31, मतलब 3150 वोट क्या हो गया है, अवैध हो गया है। तो 3150 वोट क्या हो गया है, अवैध हो गया। तो 17,500 में 3150 वोट क्या कर दीजिए, अवैध कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, तो जीरो, 10 में 5 गया तो 5, 4 में 1 गया तो 3, 7 में 3 गया तो 4, मतलब 14,350, 14,350 वोट क्या हो गया है, वैध हो गया है, क्या हुआ है, वैध हुआ है, ठीक। बाकी वोट क्या हो गया है, अवैध हो गया है, ठीक। अब बोल रहा है कि जो जीतने, एक उम्मीदवार को कितना, दो उम्मीदवार था, तो एक उम्मीदवार को, पहला उम्मीदवार है या दूसरा उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार को 48% वोट मिला था, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 52%, वैध मत का इसको 48% वोट मिला था, तो जीतने वाले को वैध मत का कितना मिल जाएगा, 52%। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की कितनी संख्या में वोट मिले होगी, तो 14,350 वैध वोट था, उसमें से 52% दूसरे उम्मीदवार को मिला था, तो 52% को डिवाइड में 100 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे ना, तो डिवाइड में 100 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अलग पेन से कर देते हैं, 5 दूना 10, ये तो और 5 दूना 10, 4 बचा 43 हो गया, 5 अठे 40, 3 5 सते 35, 5 दूना 10 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, ठीक। कितना बच गया, 2 8 7 गुना 2 6। अब देखिए 7 छक 42, तो इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 2, इकाई अंक में 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक। अच्छा 6 सते 42 का 2 हो गया, हाथ में 4 बच गया, 6 अठे 48, सॉरी 6 सते 42 का 2, हाथ में बचा 4, 2 8 7 गुना 26, ठीक। 6 7 42 का 2, हाथ में बच गया 4, 6 8 48, 48 और 4 52 का 2, हाथ में 5। अच्छा इधर कुछ भी गुना होगा हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक। हमको दहाई अंक में चाहे 6 या 1 मिलना चाहे, अब गुना हो गया, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो 2 सते 14, तो 14 का 4, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 2 तो होगा, तो 2 इकाई अंक में 2 दोनों में है, तो हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा ऑप्शन है, तब हम आगे जोड़े तो 4 और 2 6 आ रहा, मतलब दहाई अंक में 6 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा, पूरा हमको वहां गुना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक। ये चीज समझ में आएगा ना, देख लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, ये दोनों गुना कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब 104 क्या बोल रहा है, 104 थोड़ा छोटा करना होगा, 104 क्या बोल रहा है, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4,032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की संख्या बताइए, मतलब दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, उसमें से एक उम्मीदवार जो था 58% मत प्राप्त करता है और 4,032 वोट से वो क्या कर लेता है, जीत जाता है,
तो कुल कितना वोट डाला गया था इसको हमको बताना है। अच्छा देखिए, टोटल 100 वोट डाला गया था, 100x वोट टोटल डाला गया था। टोटल कितना वोट डाला गया था? 100x। उसमें से बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 58% वोट मिला है। ठीक, तो 100x का 58% कितना होगा? 58% वोट पहला उम्मीदवार को मिला होगा, तो दूसरा उम्मीदवार को बाकी वोट मिला होगा। तो 100x का 58% कितना हो गया? 58। अब 100 में 58 माइनस कीजिएगा कितना बचेगा? 10 में 8 तो 2, 9 में 5 तो 4, तो दूसरे उम्मीदवार को 42 वोट मिला होगा। अच्छा, इसको 58 वोट मिला है, इसको 42 वोट मिला है। जब हम 100 को वोट माने हैं, कितना वोट से जीत गया ये? तो 42 और 8 50, 16 वोट से जीत गया है। लेकिन ये जीता कितना से है एक्चुअल में? 4032। ये एक्चुअल डाटा लिया होगा तब आया है, हम तो माने हैं तब ना 16 से जीता है। तो 16 बराबर क्या हो गया? 4032। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? तो 4032, इसको आप x कर लीजिए ताकि समझने में आसान होगा। ये 16x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4032 बट्टे 16, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 बचा 83 हो गया, 16 बचे 80, 3 बच गया है, 16 दूना 32। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 252। ठीक, हमसे पूछा है कि टोटल कितना वोट पड़ा था, ये ना पूछा है। कुल डाले गए मतों की संख्या कितना है? ठीक, तो कुल कितना मत डाला गया था, हम कितना माने हैं? 100x, तो 100 और x का वैल्यू कितना आया है? 252। इसको जब गुना कर देंगे तो 252,000, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 25,200, ये आंसर हो गया डी। ठीक, ये ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, हम लोग कल और आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक।